हरि राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की जय श्री प्रभुनंद सरस्वती महाराज की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण किसी गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। आवाज स्पष्ट आ रही है ना मतरी? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गत सत्र में, पहले सत्र में हमने श्री वृंदावन महिमूर्त के रचयिता श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय सुना था कि महाप्रभु से उनकी भेंट कैसी होती है। महाप्रभु जब दक्षिण भारत के भ्रमण पे होते हैं तो चातुर्मास में 4 महीने जब भ्रमण नहीं किया जाता है तब श्रीरंगम में पहुंच करके एक ब्राह्मण के यहाँ पर, एक वेंकट भट्ट ब्राह्मण के यहाँ पर महाप्रभु रहते हैं और महाप्रभु से 4 महीने श्रवण करके ये सारा का सारा, प्राय सारा का सारा परिवार ही जो लक्ष्मी नारायण के उपासक होते हैं, सारा का सारा परिवार वो लक्ष्मी नारायण की आराधना को तिलांजलि दे करके छोड़ करके श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है। और वेंकट भट्ट के ही छोटे भाई गोपाल गुरु जो बाद में जा करके श्री प्रबोधानंद सरस्वती सन्यास के बाद नाम पड़ता है, तो इन पर तो महाप्रभु की वाणी का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है कि कुछ समय बाद वो सब छोड़ करके वृंदावन धाम ही आ जाते हैं। और सन्यास के बाद जब नाम प्रबोधानंद सरस्वती पड़ता है तो यहाँ आकर के इनकी उपाधि हो जाती है रसिक आचार्य। बहुत सुंदर सुंदर कई रसिक ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। श्री राधा सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि, चैतन्य चंद्रामृत लिखा, चैतन्य चंद्रामृत, और ये ग्रंथ जो हम अभी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं श्री वृंदावन महिमामृत। तो हमारे गौड़ी परंपरा में जो प्रसिद्ध षड गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके ही भतीजे हैं। वेंकट भट्ट के पुत्र है, प्रबोधानंद सरस्वती जी के भतीजे हैं। तो पहले आए प्रबोधानंद सरस्वती जी, बाद में फिर गोपाल भट्ट आए। और कवि कर्णपुर जो जिन्होंने गौड़ गणोदेश दीपिका लिखी, तो वो कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में तुंग विद्या गोपी है। तो श्री वृंदावन महिमार्थ को गौड़ीय संप्रदाय में वृंदावन प्रेम का महासागर इस नाम से पुकारा जाता है कि वृंदावन प्रेम के विषय में अगर जानना है तो इससे बड़ा विशाल ग्रंथ कोई नहीं है। 1700-1800 श्लोक, 17 शतक वृंदावन धाम की अद्भुत वर्णन, इस उसकी महिमा का अद्भुत वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। उसके साथ ही साथ राधा कृष्ण की नित्य लीला, जमुना जी का, गोवर्धन का, राधा कुंड का, श्याम कुंड का, इन सब का भी बहुत सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। तो सार में बहुत चिन्मय वृंदावन की यहाँ पर उपासना, राधा कुंड, गोवर्धन, श्याम कुंड, वृंदावन के कुंज निकुंज, वृंदावन के वृक्ष लताओं की, पशु पक्षी, सब की बहुत चिन्मयता का, बहुत चिन्मय भाव से इस ग्रंथ में वर्णन किया उन्होंने। तो हमारे आचार्यों का मानना है कि हो सकता है कि इन्होंने 17 से भी अधिक शतक लिखे हो, जिस तरह का इनका भाव था, लेकिन वर्तमान में 17 शतक ही उपलब्ध है। तो उसमें से हमने गत सत्र में पहले शतक पर कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर सार में कुछ चर्चा की थी। तो हमने सुना था कि यद्यपि शिव जी जो कि परम वैष्णव हैं, वृंदावन के क्षेत्रपाल है, ब्रज के क्षेत्रपाल हैं, वो क्षेत्रपाल होते हुए भी, परम वैष्णव होते हुए भी स्वयं को वृंदावन की महिमा का
गुणगान करने में, वृंदावन की महिमा के अगाध समुद्र को पार कर पाने में अक्षम मानते हैं कि मैं कंपिटेंट नहीं हूं वृंदावन की महिमा के इस समुद्र को पार करने में। तो वो लिखते हैं प्रभुनंद सरस्वती कि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म ज्योति को ही जो सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, वो श्री वृंदावन की महिमा का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। वृंदावन महिमामृत को समझने की बात तो वो लिखते हैं कि बहुत दूर है, कि ना तो तार्किक बुद्धि से ना ज्ञान से वृंदावन के भाव को, वास्तविक भाव को कोई समझ सकता है, समझा जा सकता है। और कोई भक्त भी यदि कदाचित वृंदावन के भाव को ना पकड़ पाए तो ये भी संभव है, क्योंकि भौतिक बुद्धि से वृंदावन समझ में आ ही नहीं सकता है। लेकिन अपने लिए वो कहते हैं कि मुझे तो कोई यदि 100 वज्रों से, 100 कौड़ों से मारे, मुझे भेद दे, वज्रों से भेद दे, तो भी मैं वृंदावन धाम तो छोड़ूंगा नहीं। तो लिखते हैं कि जो स्थान श्री राधा श्याम सुंदर के विलास सौभाग्य से परिपूर्ण है, जो स्थान महा माधुर्य का सार है, जो जो स्थान श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है, जो स्थान उन्नत उज्जवल रस के सौभाग्य से गौरवान्वित है, हे मेरे मन, तू सभी चिंताओं को छोड़ करके बस इसी वृंदावन का चिंतन कर, इसी प्रेमोत्कंठा भर भर के अपने हृदय में उस वृंदावन का चिंतन कर। तो भावना करते हैं कि यदि मेरी देह का अंग प्रत्यंग उसी वृंदावन की रज में विलुंठन करता रहे, इसी ब्रज रज में ही लौटता रहे, मुझे अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहे, ताकि मैं कर्मणा मनसा वाचा पूरी तरह से इस वृंदावन धाम का ही आश्रय ग्रहण करूं। फिर आगे वो एक श्लोक में लिखते हैं कि वेद उपनिषद आदि यहाँ वृंदावन में गायों का रूप धारण करके, गो रूप धारण करके, वृंदावन के तृण घास खा करके आनंद से, सुख से श्री राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं या वृंदावन में रहना चाहते हैं। और भी कई कई प्रकार से प्रथम शतक में उन्होंने वृंदावन की महिमा का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया कि वास्तव में वृंदावन में किस तरह से रह करके रागानुग भाव में, राधा कृष्ण के ध्यान में, चिंतन में रह करके शेष जीवन बिताया जाए। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है, ऐसा वो लिखते हैं। तो यद्यपि प्रबोधानंद सरस्वती तो साक्षात वृंदावन वास की महत्ता पर ही जोर देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे परवर्ती आचार्यों ने मन से वृंदावन वास को अधिक महत्वपूर्ण माना है। और रागानुग भक्ति का तो मूल आधार ही यही है कि हमारा मन सदा व्रज में रहे, हमारा मन सदा वृंदावन में रहे, और साथ भी यदि शरीर भी वृंदावन में रहे तो और अच्छा है। लेकिन मूल आधार, सबसे मूल महत्वपूर्ण आधार है कि मन से ब्रजवास हो। तो हमारे गौड़ी आचार्यों के ग्रंथों में किस तरह से हमारा चिंतन, हमारा मेडिटेशन, हमारे संकल्प होने चाहिए, हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, तो इस दिशा में बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में। तो उन ग्रंथों में प्रवेश होते ही मन वास्तव में ब्रज में रमने लगता है, और फिर ब्रज में ही रहा आता है। तो ब्रज में वास्तविक शरीर से जो वास कर रहे हैं, उन भक्तों के लिए भी उन्होंने लिखा कि उनके लिए क्या क्या करणीय है, किन किन चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों की परवाह नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों पर पहले शतक में प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बहुत कुछ कहा। हमने गत सत्र में इस पर चर्चा की थी, तो आज फिर से वहां नहीं जाएंगे। तो आज पहले शतक के अंत के कुछ श्लोक जो भी बचे हैं, जिन पर पिछले सत्र में चर्चा नहीं हुई थी, तो उनसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सार लेकर के फिर अगले दूसरे शतक में जाएंगे। तो 2-3 श्लोकों में प्रबोधानंद सरस्वती भाव कहते हैं, बहुत भाव से कहते हैं कि बहुत भाग्य से तूने ये मनुष्य देह पाया है। अपने लिए एक भाव प्रकट करते हैं कि बहुत भाग्य से तूने ये मनुष्य देह पाया है,
और भक्ति में रह करके ये जान भी लिया कि ये संसार स्वप्न के समान है। इट्स लाइक ए ड्रीम, टूट जाएगा एक दिन ये स्वप्न। तो महामाधुर्य के सार और श्रृंगार रस की पराकाष्ठा इस वृंदावन धाम में क्या इसकी महिमा है, तूने महिमा के विषय में भी थोड़ा सा जान लिया है। अब अपने शरीर पर, अपने मन पर बहुत विश्वास ना कर। अपने आप से कहते हैं अब अपने शरीर पर विश्वास मत कर, अपने मन पर विश्वास मत कर। फिर एक प्रश्नात्मक शैली में कहते हैं, अपने लिए एक प्रश्न करते हैं कि हे सखे, किस दिन मृत्यु हो गई, किस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, क्या तुमको इसका ठीक से पता है? फिर प्रश्न करते हैं कि क्या बालक या युवक की भी अकस्मात मृत्यु नहीं हो जाती? ऐसा कहाँ ठीक है कि वृद्धावस्था में ही शरीर छूटता है, पहले भी तो शरीर छूट सकता है। तो शुद्ध भक्त बुद्धि से, शुद्ध चेतना से, शरीर और मन में अनासक्त भाव से, शुद्ध बुद्धि से विचार कर भैया, जब तू आंख मूंद लेगा उस समय क्या होगा उनका जिनमें आज तू उतना इतना आसक्त है। उस समय जब तू आंख मूंद लेगा, अपने नेत्र मूंद लेगा, तब पुत्रों में, स्त्री में, भाई बंधुओं में, सुहृदों में, क्या तब वो नहीं जिएंगे? क्या तब वो तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे? तो तब तुम्हारी प्रतिष्ठा उस समय, जो आज प्रतिष्ठा के लिए तुम इतना प्रयास कर रहा है, क्या काम आएगी जब शरीर छूट जाएगा? बहुत बहुत विद्या का तुझे अभिमान है, उस समय तेरी विद्या किस काम आएगी? तेरा धन वैभव किस काम आएगा? फिर आज ही सुविज्ञ क्यों नहीं बनता, आज ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनता है? तो आज ही मन में, आज बुद्धिमान बन करके आज ही संकल्प क्यों नहीं ले लेता है कि अब वृंदावन वास हटाना नहीं, अब वृंदावन वास छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान करते 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 फिर प्रबोधानंद सरस्वती लीला स्मरण में चले जाते हैं। बहुत सुंदर कई कई लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो क्या देखते हैं, एक लीला में क्या देखते हैं कि श्याम सुंदर श्री राधिका की एक किंकरी का, एक दासी का वेश बन करके श्याम सुंदर आए हैं। एक दासी का, एक सेविका का वेश बना करके आए हैं, श्याम सुंदर आए हैं। और श्री राधिका के चरण कमलों को बहुत अनिर्वचनीय भाव से लालित कर रहे हैं, उनका बहुत सुंदर संवाहन कर रहे हैं, बहुत सुंदर उनको बहुत प्यार से उनके पांव पर बहुत खुशबू वाले सुगंधित तेल लगा रहे हैं, चंदन इत्यादि लगा रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं वहां पर कि जो समस्त योगियों के स्वामी हैं, जो योगेश्वर हैं, जो सभी शक्तियों के अधीश्वर हैं, सभी शक्तियों के स्वामी हैं, जो सर्व कारण कारणम है, वो श्री कृष्ण अपनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग सृष्टि के संचालन के लिए नहीं कर रहे हैं। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, लेकिन श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, लीला में स्मरण करते हुए देख रहे हैं जिस तरह से श्याम सुंदर को, तो कहते हैं कि सर्व कारण कारण होते हुए भी, योगेश्वर होते हुए भी, सभी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी अपनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग श्री कृष्ण सृष्टि के संचालन के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कुशल दासी का ऐसा अद्भुत, ऐसा सुंदर वेश धारण करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं जिससे वो श्री राधा की एक प्रेम पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सके। एक बार राधा रानी उनको देख ले, एक बार वो राधा रानी को देख ले, बस इसके कारण से राधा रानी माननी है, इस समय मान करके बैठी हैं, नाराज हैं, क्रोध में। तो उस समय कैसे मनाए राधा रानी को,
उपाय सूझा कि मैं एक दासी बन करके जाता हूं। तो बहुत सुंदर दासी बन करके आए श्याम, और बहुत कोमलता के साथ, बहुत प्रेम भाव से श्याम सुंदर श्री राधिका के चरण कमलों को अपने हाथ से, अपने हाथों में लेकर, और बहुत सुगंधित तेलों से, चंदन आदि के लेप से बहुत कुशलता पूर्वक उनका संवाहन कर रहे हैं, उनका मसाज कर रहे हैं, अपने ध्यान में देख रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती इस लीला को कि क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर इस समय। तो जिनके स्वयं के चरण कमल समस्त सृष्टि के आश्रय हैं, श्रीमद् भागवत में आता है कि समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, कि जो महत पद के भी आश्रय हैं, सारी सृष्टि के जो आश्रय हैं, वो मुरारी, वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण श्री राधिका के चरणों को अपनी सेवा का विषय बना करके धन्य धन्य हो रहे हैं। जिसके चरणों में योगी, जिनके चरणों की एक कणिका का भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिनके चरणों में आश्रय नहीं मिल पाता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण श्री राधिका के चरणों को अपनी सेवा का विषय बना रहे हैं, धन्य धन्य मान रहे हैं अपने आप को। तो आगे इस लीला के माधुर्य को देख करके बहुत आनंदित होते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इस रहस्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, नहीं जानती है कि उनकी ये जो नई दासी है वो वास्तव में उनके ही प्रियतम श्याम सुंदर है। वो तो उस नई दासी की सेवा से बहुत प्रसन्न हो करके हंसी में अपनी नित्य सखियों से कहती है, हे ललिते, हे विशाखे, इस नई दासी जितना निपुण कोई नहीं, इस जैसा कोई निपुण कोई नहीं, अभी आई, एकदम आते ही इतनी सुंदर सेवा का इसका भाव है, इतना कोमल इसका हाथ है, इतना कोमल इसका स्पर्श है, इसको संवाहन करना बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत दक्ष लग रही है, आज तक कोई इतनी दक्ष दासी मुझे नहीं मिली। तो लीला चिंतन गहराता जा रहा है प्रबोधानंद सरस्वती का। एकांत में एक बहुत मनोहर निकुंज का ध्यान हो रहा है, बहुत शीतल सुगंध समीर बह रही है, चमेली, मालती, मल्लिका, कमल इत्यादि की दिव्य सुगंध सारे के सारे वातावरण को बहुत आनंदमय बना रही है। और श्री राधिका का मुख इस समय बहुत प्रसन्न है। उस प्रसन्न मुख की राधिका के अनुपम दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। लीला स्मरण में बहुत सुंदर अद्भुत आभूषणों से श्रीमती राधा रानी आभूषित हैं, विभूषित हैं। मुखारविंद बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो, इतना शीतल, उज्जवल और मनोहर उनका मुखारविंद है। और उनके श्री चरण कमल तो बिल्कुल ऐसे अरुण आभा, अरुण आभा से युक्त, जैसे सुबह सुबह का जब सूर्य होता है अरुण आभा युक्त होता, अत्यंत कोमल मंगलमय चिन्हों से अलंकृत है उनके चरण। और नीचे उनके चरणों को संवाहन करते श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर, विनीत और बिल्कुल कुशल दासी के रूप में दिख रहे हैं उनको। तो लज्जा से दासी बने श्री कृष्ण अपना मुख नीचे किए, पूरा का पूरा ध्यान राधा रानी के श्री चरणों पर ही है। कृष्ण का, दासी का पूरा ध्यान राधा रानी के चरणों में है। और बहुत सावधानी, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा के साथ वो श्री राधिका के पाद सम्मान में लगे। और श्री राधिका उस नई दासी की सेवा भाव से, उसकी दक्षता से बहुत प्रसन्न होकर दासी से उसकी प्रशंसा करते हुए कुछ बातचीत करना प्रारंभ करती। और दासी वेशधारी श्री कृष्ण अपने हृदय में वाणी सुनते हैं जब श्री राधिका की, तो बहुत प्रेम और आनंद से पुलकित हो जाते हैं। और वो प्रशंसा कर रही है श्री राधिका, तो और रसास्वादन हो रहा है। बाहर से तो यद्यपि बिल्कुल विनम्र बने हुए हैं, शांत बने हुए हैं, लेकिन
अंदर हृदय में तो ऐसे प्रेम का उन्माद, आनंद से ऐसे पुलकित हो रहे हैं, रसास्वादन। तो प्रबोधानंद सरस्वती लीला स्मरण में निमग्न होकर के प्रार्थना करते हैं, हे स्वामिनी जी, आपके चरण कमल इतने मधुर, इतने मनोहर, सभी प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं आपके चरण के दर्शन से, आपके चरणों में अनुराग से, कि पर ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण भी उनका स्पर्श करने में, उनको सम्मान करने के लिए एक साधारण दासी का वेश धारण किए हुए हैं। कृपया मुझे भी अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति का अणुमात्र ही चाहे, बहुत लेश ही चाहे, कृपा करके आप प्रदान करें, ताकि मैं नित्य आपकी दिव्य और अपराकृत लीलाओं का स्मरण कर सकूं, ध्यान कर सकूं। मुझे योग्यता प्रदान कर जी, मुझे योग्यता प्रदान कीजिए श्री राधिके, मुझे योग्यता प्रदान कीजिए कि आपके चरणों की, श्री स्वामी जी आपके चरण कमलों की तो आराधना पर ब्रह्म श्री कृष्ण भी करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, बहुत आनंदित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो भाव बार बार एक प्रार्थना का आ रहा है प्रबोधानंद सरस्वती जी के मन में, चिंतन करते हुए बार बार मन में प्रार्थना आ रहा है, भाव आ रहा है कि मैं आपकी दिव्य और अपराकृत लीलाओं का सदा स्मरण करता रहा, मेरे मन में ये लीलाएं प्रस्फुटित होती रहे, सदा मेरे मन में स्फुटित होती रहे। आपकी कुछ न कुछ लीलाएं मैं मन में देखता हूं, दर्शन करता रहा हूं। ये वास्तव में वृंदावन वास होता है। जिस तरह का चिंतन यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं, स्वयं जैसा चिंतन कर रहे हैं, हम गौड़ीय भक्तों को मधुर, बहुत सुंदर, मनोहर, अमृतमय लीला का ध्यान धरने की एक प्रेरणा जैसी दे रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी मेडिटेशन का, हमारे चिंतन का, हमारे ध्यान का वास्तव में उद्देश्य क्या होना चाहिए। रागानुग भक्ति में प्रवेश किए बिना, रागानुग भक्ति में एडवांस हुए बिना गोलोक वृंदावन नहीं जाया जा सकता है। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पाने का स्वप्न भी नहीं लिया जा सकता है। तो जिस तरह का स्वभाव ब्रज के नित्य भक्तों का है, जिस तरह का स्वभाव गोपों का है, गोपियों का है, सखाओं का है, माता पिता का है, उनकी लीलाओं का ठीक से श्रवण करके, उस श्रवण के बाद उसे हृदय में बिठा करके और फिर धीरे धीरे उसके विषय में विचार करने से, मनन करने से, गहराई से उनके विषय में जब समय मिले, भौतिक जगत का चिंतन तो हो ही रहा है, उस चिंतन से हट करके हम चिन्मय जीव, विशेष तौर पर जो गौड़ीय भक्त हैं, वो भगवान की नित्य लीलाओं के विषय में भी स्मरण करें। यहाँ इस वृंदावन महिमा अमृत में इसी भाव को प्रकट किया दूसरे शतक में, पहले शतक के अंत में और दूसरे शतक में। हमारे आचार्यों के बहुत से ग्रंथ हमें सिखा रहे हैं कि हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत ग्रंथ इस विषय में हमें मिलते हैं। तो यहाँ श्री वृंदावन महिमामृत में भी पहले जहाँ वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, वृंदावन के वृक्षों का, कुंजों का, लता पताओं का, जमुना जल का, गोवर्धन सबके बारे में कहा, फिर करते 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 राधा कृष्ण की, श्याम सुंदर की लीलाओं में भी वो धीरे 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 पहले शतक के अंत में और दूसरे शतक में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान की मधुर, मनोहर, भगवान की अमृतमय लीलाओं का ध्यान धरने की एक तरह से हमें प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर श्री प्रभुनंद सरस्वती जी। तो भक्ति में ये जो भाव है, भक्ति में इस भाव को भावनामयी उपासना कहा जाता है। उसका सार प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिसमें सभी ब्रह्मांड को धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने परम भक्त,
अपनी सर्वश्रेष्ठ आराधिका के प्रति कितने निष्कपट भाव से, निष्कलुष भाव से, विशुद्ध प्रेम वश सेवक का रूप यहाँ पर धारण कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर भावना कर रहे हैं। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ऐसी लीलाएं माधुर्य रस की परम पराकाष्ठा को प्रकट करती। इस तरह का भाव अन्य और किसी संप्रदाय में नहीं मिलता है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय की यह विशेषता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने सर्वोत्कृष्ट भाव से ब्रज में प्रकट होते। जो चार विशेष माधुर्य हैं उसमें लीला माधुरी बहुत सुंदर है। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये बहुत विशिष्ट माधुरियां हैं, जो विशिष्ट मधुरताएं हैं, जो वास्तव में गौड़ीय परंपरा को ही सबसे अधिक और बहुत व्यापक रूप से उपलब्ध है। हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत लिखा इन माधुर्यों पर। रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है। इन माधुर्यों पर भर भर करके हमारे आचार्य ने लिखा है। तो गौड़ीय परंपरा में सौभाग्य से हम आ गए। जल्दी से जल्दी प्रेरणा हृदय में भाव शुद्ध होने का मन, बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि कब हम उन ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, कब हम उन ग्रंथों को सुन पाएंगे जिसमें वास्तविक इन माधुर्यों का वर्णन किया गया। वैकुंठपति के 60 गुण हैं और कृष्ण के 64 गुण हैं। और महाप्रभु ने कहा कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, कि हमारी आराधना का विषय ब्रजेश तनय है, नंद नंदन कृष्ण है। तो नंद नंदन कृष्ण अगर अगर हमारी आराधना का विषय है, तो वो चार माधुरी विशिष्टता है जो नारायण को और कृष्ण को अलग अलग करती है, विशिष्ट करती। तो उन चार माधुर्यों के विषय में हमारे गौड़ीय आचार्यों ने बहुत भर भर के लिखा है। और रागानुग भक्ति का तो ये वास्तव में प्रवेश द्वार होता है। रागानुग भक्ति का यहीं से, इन्हीं के माध्यम से ही आगे प्रगति होती। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी जब राधा जी माननी हो जाती हैं, मान करके बैठ जाती हैं, सखियां मनाती हैं, अब इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं रूठना चाहिए। देखो ना, प्रियतम श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका मुख मुरझा गया। जब नहीं मानती हैं राधा रानी, नहीं मानती हैं, तो तब फिर कृष्ण कभी किसी मालिनी के वेश में आते हैं, कभी कोई पुष्प विक्रेता, पुष्प विक्रियणी के वेश में आते हैं, कभी कोई चतुर दासी का वेश धारण करते हैं, केवल इस उद्देश्य से कि माननीय श्रीमती राधा रानी के समीप पहुंच सके और उनकी सेवा का अवसर प्राप्त कर सके। तो लीला की माधुरी यही है कि मान करके बैठी है श्रीमती राधिका कि मैं उस कपटी का कभी दर्शन तक नहीं करूंगी। इतना मान आ गया कि अब मैं कभी भी जीवन भर उस कपटी का तो दर्शन भी नहीं करूंगी। सखियां मना रही हैं, मान जाइए ना किशोरी जी, मान जाइए। कब से निकुंज में हाथ जोड़े बैठे हैं श्याम सुंदर, क्षमा याचना कर रहे हैं, यद्यपि उनकी तो कोई ऐसी बड़ी गलती है भी नहीं। मान जाइए ना, मान जाइए ना। लेकिन श्री राधिका तो आज ऐसी मानिनी बनी बैठी है, उस कपटी का तो दर्शन भी नहीं करूं। तो इतने में एक नई दासी आ जाती है, हाथ में बहुत सुगंधित तेल चंदन इत्यादि है, प्रणाम करके श्री राधे के चरणों के पास आकर के बैठ जाती है और धीरे धीरे अपने हाथों से श्री राधिका के अत्यंत कोमल अरुण आभा युक्त मंगलमय चिन्हों से अलंकृत चरणों को पकड़ करके
बहुत सावधानी, बहुत प्रेम के साथ, बहुत श्रद्धा से संवाहन करने लगती। सुगंधित तेल लगा रही हैं, बहुत दक्षता से पाद संवाहन करती हैं। और श्रीमती राधिका इस नई दासी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसकी बहुत प्रशंसा करती हैं। उसकी प्रशंसा दासी से भी करती हैं, ललिता से भी करती हैं, विशाखा से भी करती हैं। और ये जो सखी है, ये जो दासी है, ये बाहर से तो बहुत विनम्र बनी हुई है, बहुत शांत बनी हुई है, लेकिन अंदर से, क्योंकि है श्री कृष्ण, तो अंदर से तो हृदय में प्रेम और आनंद से पुलकित हो रहे हैं। प्रशंसा के रसास्वादन में अब सब नाटक भूल जाते हैं कि मैं तो दासी का भाव लेकर के आया हूं। राधा रानी प्रसन्न है, राधा रानी के हृदय में भाव आ रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रही है, तो प्रशंसा कर रहे हैं। तो हृदय में प्रेम और आनंद का जब आलोड़न हो रहा है तो स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं, चरणों में गिर जाते हैं श्याम सुंदर। और वही चरणों में गिरे 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 ही उनके मुख से निकल जाता है, राधिके अब तो माननी नहीं होना। तो लीला स्मरण में प्रबोधानंद जी सरस्वती कहते हैं, हे स्वामिनी जी, कृपया मुझे अपनी चरणों की सेवा का अणु मात्र थोड़ा सा भी अगर आप प्रदान करें, तो मैं सदा आपकी दिव्य और मधुर लीलाओं का स्मरण करता रहूं, ध्यान करता रहूं। बस यही आप मुझे योग्यता प्रदान करें। तो उसके बाद फिर श्री प्रबोधानंद जी का ध्यान, उनका मन, उनका हृदय एक दूसरी लीला की तरफ चला जाता है। यमुना जी का तट है, कदम कुंज के पास श्री राधा मानिनी बनी बैठी हैं, नहीं मिलेंगी कृष्ण से। ध्यान कर रहे हैं, श्री प्रबोधन सरस्वती श्लोक लिख रहे हैं वहां पर। तो इतने में एक कृष्ण वर्ण का, एक काले रंग का भौरा आ करके, काले रंग का भौरा आ करके श्री राधिका के पास, जहां वो मानिनी बनी, बिल्कुल आस पास आ करके मंडराने लगता है। अब ये तो मानिनी बन के बैठी हुई हैं, और जब भौरा आ करके, वो जो भ्रमर बार बार श्री राधिका के पास आ करके स्पर्श करता है, तो कहीं ये भौरा काट ना ले, इस भय से विवल होकर के श्री राधा उस स्थान से खड़ी हो जाती है। लेकिन भौरा छोड़ नहीं रहा है, पीछे ये गुंजन गुंजन करके पीछे पीछे आ रहा है। तो डर हो रहा है उनको, भय हो रहा है कि कहीं काट ना ले, भौरा काट ना ले, तो वहां से खड़े होकर के भागने लगती है। तो भय में भागते भागते बिल्कुल भूल जाती हैं कि वो श्री कृष्ण से मान करके, रूठ करके यहाँ दूर बैठी हुई थी। भय में भागते हुए श्री कृष्ण की तरफ ही जाते हुए कहती है, कृष्ण बचाओ, ये भौरा मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। श्री कृष्ण तो तुरंत प्रसन्न होकर के राधिका का धीरे से आलिंगन करते हैं। कोई भय की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं श्री राधे, कोई भय की बात नहीं, कहते कहते मन ही मन जो सामने आ रहा है भौरा, उसका धन्यवाद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण मन ही मन उसका धन्यवाद करते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि इस प्रकार भय से भाग करके श्री कृष्ण की तरफ जाती हुई श्री राधिका के ये शब्द कि हे कृष्ण, ये भ्रमर मेरी और बार बार आ रहा है, कहीं मुझे काट ना ले, मैंने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली है। तो इस प्रकार से भय से भागती हुई आती हुई श्री राधिका का सहे से धीरे धीरे सहसा ही एकदम जो आलिंगन कृष्ण कर रहे हैं, और भौरे को देख करके मुस्कुरा करके धन्यवाद दे रहे हैं। बस यही मेरी स्मृति का विषय बना रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधिके, जिस तरह से तुम इस भौरे को देख करके भय से भागी हो, और भागते भागते यद्यपि माननी थी, लेकिन फिर भी भूल गई सब, और सीधा वहीं गई जहां कृष्ण थे, और कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे ये अपने आप लॉटरी कैसे, तो तुरंत आप जा करके उनसे रक्षा की भीख मांग रही है, मुझे बचाओ बचाओ, इस भौरे से बचाओ। और उस समय जो कृष्ण कहते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और उस समय जिस स्नेह के साथ, जिस प्रेम के साथ भौरे को देखते हुए धन्यवाद दे रहे हैं,
प्रभुनंद सरस्वती जी कहते हैं बस ये ही मेरी स्मृति का विषय बने, आपकी ये लीला सदा मेरी स्मृति का विषय बने। फिर एक दूसरी और दृश्य का उनको स्मरण हो रहा है। तो कहीं कहीं पे ये दोनों जुगल किशोर श्याम श्यामा बहुत सुंदर छोटे छोटे वृक्षों को, पौधों को, लताओं को जल से सींच रहे हैं, दोनों सींच रहे हैं। और कहीं पर दोनों तोता और मैना को पाठ पढ़ा रहे हैं। तोता मैना पीछे पीछे बोल रहे हैं, आगे आगे दोनों श्याम सुंदर श्याम श्यामा बोलते हैं, पीछे पीछे तोता मैना बोल रहे हैं। फिर कहीं दोनों श्याम श्यामा मयूर और मयूरी को बहुत ही मनमोहक नृत्य सिखा रहे हैं। सब लीलाओं में ध्यान जा रहा है प्रभुनंद महाराज का, एक एक लीला को देख रहे हैं। श्यामा जी मैना को सिखा रही है और श्याम तोते को सिखा रहे हैं। उसी तरह से मयूर को श्याम सिखा रहे हैं, मयूरी को श्यामा सिखा रहे हैं। तो कहीं किसी नई दासी बहुत सुंदर वो नृत्य को या अपनी कोई कला प्रदर्शित करती है, तो दोनों झूले पर बैठ करके दिव्य आनंद की उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं। जो भी लीला, जो भी सुंदर कला का प्रदर्शन वो दासी कर रही है, तो देख देख करके दोनों झूले पर बैठ करके बहुत दिव्य आनंद से उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक कई कई लीलाएं श्री प्रबोधानंद जी के हृदय में स्फुरित होती हैं। तो प्रार्थना करते जाते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दिव्य लीला विनोदी हैं श्री वृंदावन जुगल जुगल किशोर बार बार यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ही मेरे मन में सर्वदा आप ही क्रीड़ा करते रहे, आप ही मेरे मन में क्रीड़ा करते रहे। फिर एक लीला का और दर्शन करते हैं प्रभु सरस्वती जी की। सखियां कुंज में बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हैं जुगल सरकार का। दोनों को बिठा करके, श्याम सुंदर को बिठाया हुआ है कुंज में, श्री राधिका को बिठाया, दोनों का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। दोनों को बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से सजा रही हैं सखियां, उनके केशों को बांध रही हैं। फिर उनको बहुत अच्छा पेय पदार्थ ला करके देती हैं, कुछ भोजन भी उनके सामने परोसती हैं। फिर एक एक करके श्री कृष्ण की वेणु, उनकी बंसी, उनकी मुरली, सबका श्री कृष्ण के हाथ में, इन तीनों को श्री कृष्ण के हाथ में देती है। तब राधा कृष्ण के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में वेणु आ गई, बंशी आ गई, मुरली आ गई, सजा दिया उनको, बहुत सुंदर आभूषण पहना दिया। अब नृत्य के लिए प्रोत्साहित कर रही है सखियां, नृत्य कराने के लिए धीरे धीरे अपने वाद्य यंत्रों पर कुछ बजाना प्रारंभ करती है। कोई ढोलक बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कुछ और ऐसे सब सखियां बैठ करके दोनों के आसपास, दोनों को सजा दिया, घुंघरू बांध बांध दिए उनको, बहुत सुंदर उनके केश सवार दिए, बहुत सुंदर उनको आभूषण धरा दिए, सब उनको सजा करके वेणु दे दी, बंशी दे दी, सब उनके हाथ में दे करके अब कुछ न कुछ नृत्य करेंगे। तो धीरे 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 बजाने लगती है सखियां, बजाने लगती है। तो सखियां बजा रही हैं, अपने वाद्य यंत्रों पर तान छेड़ रही हैं, और श्याम सुंदर पे दोनों थिरक थिरक कर नाचने लगते हैं। लीला का स्मरण कर रहे हैं कि दोनों थिरक थिरक कर नाच रहे हैं। पहले धीरे 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 धीरे, फिर गोल गोल घूम करके, फिर एक दूसरे को पकड़ करके, गलबाई दे करके, कई प्रकार का नृत्य श्याम श्यामा कर रहे हैं वहां पर। और ये बहुत सुंदर वाद्य यंत्र, बहुत सुंदर संगीत बज रहा है, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है। तो तब कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, हे मेरे मन, तू सदा रसपुंज वृंदावन के इन नवीन नवीन कुंजों में नृत्य करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, आनंद में विभोर नित्य किशोर युगल सरकार का ही स्मरण किया कर। तू और कुछ सोचता क्यों है, तू और कहीं जाता क्यों है, जब इतना सुंदर आनंदमय तेरे पास सामग्री है। बस तू सदा वृंदावन के
कुंजों में नृत्य क्रीड़ा करते हुए आनंद में विभोर किशोर किशोरी का युगल सरकार का ही स्मरण किया कर। मत चिंता किया कर। एक शब्द वहां पर दिया कि कहाँ है तेरा घर, क्यों चिंता करता है, कहाँ है तेरा धन, क्या तूने वस्त्र पहना है, तूने क्या किया, क्या कहा, क्या लिया, क्या दिया, इन सब में किसी के प्रति कुछ भी लक्ष्य ना रख करके बस अमृतमयी लीलाओं में निमग्न होकर के श्याम श्यामा का ही चिंतन किया कर। क्यों भौतिक वस्तुओं में फंसा रहता है, तब ये किया, अब ये किया, तब ये था, अब ये नहीं है, ये हो जाए, क्यों इन सब चीजों में फंसा है। आनंद आनंद का सागर हृदय में आलोड़न ले सकता है, भर भर करके तेरा हृदय तेरा मन इन सब का आस्वादन कर सकता है। तो बस तू इसमें निमग्न हो करके श्याम श्यामा का ही चिंतन किया कर, नित्य उनका ही चिंतन किया कर। तो ये जो प्रबोधन सरस्वती जी ने लीला स्मरण करते हुए देखा कि सखियों ने श्री कृष्ण के हाथ में वेणु दी, बंशी दी और मुरली दी, इन तीनों का भी अपना अलग अलग बहुत महत्व है। यद्यपि अगर टेक्निकल दृष्टि से देखे तो इनके साइज में भी अंतर हो सकता है, इनके छिद्रों की संख्या में भी अंतर हो सकता है, वो बात अलग है। वो एक टेक्निकल डिफरेंस है कि वेणु क्या है, वंशी क्या है, मुरली क्या है। लेकिन ब्रज में हमारे रसिक आचार्य इन तीनों में अंतर का एक बहुत सुंदर रसिक अर्थ देते। वो ये इस भाव से अंतर नहीं करते कि ये छोटी होती है, वो बड़ी होती है, इसमें इतने छिद्र होते हैं, इसमें ये छिद्र, वो बात ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन वो एक अंतर बता रहे हैं, तो अंतर बताते हुए भावना करते हैं, अंतर बताते हुए कि वास्तव में वेणु भगवान कब बजाते हैं, वंशी कब बजाते हैं और मुरली कब बजाते हैं। बहुत सुंदर भाव रसिक आचार्य इस पर देते हैं। तो वो कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, जो आकर्षित करे वो ही कृष्ण है। तो कृष्ण जब किसी नए व्यक्ति को आकर्षित करना होता है, कोई नया भक्त है, अभी शुरू किया भक्ति, जब उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है, जब आकर्षण का विषय जिसको आकर्षित करना है वो विषय कोई नया भक्त होता है, जिसका भक्ति में मानो बस प्रवेश हुआ है, बहुत एडवांस नहीं है, तो उसको आकर्षित करते हैं, तो उसके लिए मुरली बजाते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है मुरली मनोहर कृष्ण का मुरली वादन। तो मुरली वादन श्रवण भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। जब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो मुरली बजा करके आकर्षित करते हैं। मैं आगे और बताऊंगा इसका अंतर। और फिर धीरे धीरे जब भक्त भक्ति करते करते जब स्थापित होने लगता है, एडवांस हो जाता है, जब उसकी अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, निष्ठा में या और निष्ठा से आगे रुचि के स्तर पर आ जाता है, तो अब उसको और अधिक आकर्षित करना है, तो तब वंशी बजाते हैं। तो जो ठाकुर जी का हो गया, जो हो गया ठाकुर का, और उसके लिए उसको बंसी बजा करके आकर्षित करते हैं। और जब भक्ति की पराकाष्ठा गोपियों का आकर्षित करना होता है तो फिर वेणु बजाते हैं भगवान। तो किसी नए भक्त को आकर्षित करना है तो वो मुरली मनोहर होते हैं, किसी स्थापित भक्त को आकर्षित करना होता है तो वंशी बदन होते हैं, और गोपी इत्यादि नित्य लीला के पार्षदों को आकर्षित करना होता है तो वेणु गोपाल होता है। और इन तीनों को बजाते हुए, मुरली को बजाते हुए, चाहे वंशी को बजाते हुए, चाहे वेणु को बजाते हुए, अधरों में
और मुरली वीणु और वंशी में भी एक विशेष प्रकार का एंगल बनता, एक विशेष प्रकार की पोजीशनिंग होती है। तीनों तीनों को बजाते हुए अलग अलग पोजीशनिंग होती। जब मुरली बजाते हैं श्याम सुंदर तो मुरली को अधरों से नीचे रखते हैं, तो थोड़ी नीचे की ओर बेंट होती है मुरली, ऐसे थोड़ा नीचे की ओर जाती है, माने 180 डिग्री से थोड़ा कम, चाहे 160 डिग्री, चाहे 150 डिग्री, चाहे 170 डिग्री, कुछ नीचे होती। ऐसे सीधी होती है तो वो तो 180 डिग्री होगी, तो बंसी होती है। थोड़ा नीचे की ओर जब झुकी होती है तो उसको मुरली कहते हैं। तो थोड़ा नीचे की ओर बेंट करके अपने अधरों को ऊपर रख करके और ऐसे नीचे थोड़ा करके बजाते हैं तो उसको मुरली कहा जाता है। और जब बंसी बजाते हैं तो अधरों की बिल्कुल सीध में, होठों की बिल्कुल सीध में 180 डिग्री पर रख करके बंसी बजाते हैं। जब स्थापित भक्तों के लिए बंसी बजती है तो भगवान बिल्कुल ऐसे सीधी बंसी बजाते हैं। नए भक्तों के लिए मुरली तो थोड़ा नीचे रख करके बजाते हैं। और जब वेणु बजाते हैं, जब वेणु बजाते हैं उस समय तो उठ जाती है, और वेणु बजाते हुए श्री कृष्ण के नेत्र भी स्वतः अपने आप आनंद में मग्न होकर के मूंदे जाते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण के नेत्र भी मूंदे जाते हैं। जब वेणु बजाते हैं गर्दन एक और झुक जाती है, आनंद की सीमा का अनुभव करते हैं भगवान वेणु बजाते हुए। तो वेणु उठ जाती है, तो 180 डिग्री से ऊपर है तो वेणु है, 180 डिग्री पर है तो बंसी है, 180 डिग्री से थोड़ा नीचे है तो मुरली है। तो ये तीनों सखियों ने हाथ में दे दिया, इच्छा है आपकी, अब जो बजाना है बजाओ। बजाना है तो वेणु बजाओ, बजाना है तो बंसी बजाओ, बजाना है तो मुरली बजाओ। लेकिन भगवान उस समय क्या बजाएंगे? जब श्री राधिका पास में है तो वेणु ही बजाएंगे। श्री राधिका के साथ जब भगवान वेणु बजाते हैं तो झुक जाते हैं, राधिका की तरफ झुक जाते हैं, बिल्कुल लगभग कंधे पर सिर रख देते हैं श्री राधिका के, आंख मूंद करके वो वेणु बजाते हैं। तो सारा का सारा ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है उस समय जब आनंद का अनुभव होता है श्री कृष्ण को। तो सार में यद्यपि भगवान के नाम अलग अलग हैं, मुरली मनोहर है, वंशी बदन है, वेणु गोपाल है, ये तीनों श्री कृष्ण के ही नाम हैं, अलग व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन उस समय जो आकर्षित हो रहा होता है उस पात्र की भक्ति की स्थिति अलग होती। वेणुवादन सुनकर तो भक्त रह ही नहीं सकता है, भागता चलता है, भागता जाता है, भागता चला जाता है वन की तरफ, वृंदावन की तरफ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में वर्णन आता है, प्रारंभ यहीं से होता है, रास लीला का, रास पंचाध्यायी का इन्हीं श्लोकों से ही प्रारंभ होता है कि भगवान ने वेणु बजाई और निशम्य उस वेणु को सुन करके, उस वेणु को सुन करके, श्री कृष्ण का वेणु वादन सुन करके गोपियां जो भी काम कर रही थी उस समय उसकी पूर्ति की परवाह नहीं की, काम पूरा होगी तब चले, नहीं, कार्य की पूर्ति की बिल्कुल परवाह नहीं की, काम वहीं का वहीं छोड़ करके वन में जिस ओर से वेणु की ध्वनि आ रही थी बिल्कुल उसी तरफ चल दी। घर के सब रोक रहे हैं लेकिन जब खींचने वाली वेणु होती है अब कौन रोक सकता था। कुछ गोपियां दूध दो रही थी, कुछ चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, कुछ अंग राग लगा रही थी, कुछ अपने आंखों में काजल लगा रही थी,
तब तो ये भी नहीं देखा कि एक आंख में काजल लगा है और दूसरी में अभी काजल नहीं लगा है। एक आंख में लगा तो बस वेणु की ध्वनि सुनकर अब प्रतीक्षा की ही नहीं जा सकती। याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु बनकर के आए हैं। इस बात को ध्यान से हम गौड़ीय भक्तों को समझना चाहिए, ध्यान से इसको विचार करना चाहिए कि वही गौरांग महाप्रभु, वही श्री कृष्ण जो तीन प्रकार की मुरली भी रखते हैं, वंशी भी रखते हैं और वेणु भी रखते हैं, वही श्री कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु बन करके आए। कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए वही जो तीन प्रकार से बजाते हैं, मुरली भी बजाते हैं अलग प्रकार के भक्तों को आकर्षित करने के लिए, वंशी भी बजाते हैं कुछ और दूसरे प्रकार के भक्तों को आकर्षित करने के लिए, और वेणु भी बजाते हैं किसी अन्य प्रकार के, पूरी तरह से समर्पित ब्रज भाव में पूरी तरह से डूबे हुए भक्तों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन समझना चाहिए कि मुरली तो हम सब ने सुन ही लिए, प्राय जिसका भी भक्ति में प्रवेश हो गया, भजन कर रहा है, थोड़ा जप करता है, दीक्षा हो गई या बस दीक्षा के कगार पर है, अच्छा लगता है भक्तों का संग, तो उसने गौरांग महाप्रभु की मुरली तो सुन ली। तो प्राय मुरली तो हम सब ने ही सुन ली और सभी बंशी सुनने की ओर बढ़ रहे हैं। बंसी बज भी रही है, कहीं कहीं सुन भी रहे हैं भक्त, बढ़ते जा रहे हैं, बंसी बज रही है, लेकिन महाप्रभु हमें मुरली और बंसी सुनाने नहीं आए हैं। महाप्रभु हमें ना बंसी सुनाने आए हैं ना मुरली सुनाने आए हैं, महाप्रभु हमें सुनाने आए हैं वेणु। महाप्रभु वास्तव में वेणु का जो अर्थ है, वेणु का अर्थ होता है कि ऐसा आकर्षण, वेणु का अर्थ होता है कि ऐसा आकर्षण होता है भक्ति में श्याम श्यामा की तरफ की बस अब हालत उन्मत्त पागलों जैसी हो जाती है। तो महाप्रभु हमें वेणु सुना करके भक्ति में उन्मत्त करने आए हैं, भक्ति में पागल करने आए हैं। यद्यपि कृष्ण के हाथ में तो तीनों ही हैं, लेकिन महाप्रभु हमें इसी शरीर में रहते रहते हम वेणु सुन पाए, हम शुद्ध भक्त हो पाए, नित्य वृंदावन की तरफ, गोलोक वृंदावन की तरफ हमारा गाढ़ आकर्षण हो जाए, इस भाव से महाप्रभु यहां कृपा करने आए हैं। तो महाप्रभु का जो वेणु वादन है वो गौड़ीय भक्तों का लक्ष्य बनना चाहिए, तब महाप्रभु के हृदय में प्रसन्नता का उन्माद होगा। महाप्रभु तो वो देने आए हैं जो सरल नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा हो रही है तो भक्तों के मन में भी यही बात, यही भाव आना चाहिए कि इस शरीर में रहते रहते वेणु कैसे सुन पाएंगे, इस शरीर में रहते रहते वेणु नाद कब हृदय में गूंजेगी, कब कर्ण के रास्ते से हृदय में वेणु नाद कब गूंजेगी, कब वो आकर्षण आएगा। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, इसका लालच ही एकमात्र मूल्यम है। प्राइस टैग इज ग्रीड। इस वेणुवादन को सुनने का प्राइस टैग है ग्रीड, इस वेणुवादन के प्रति लालच, ग्रीड, लौल्यम, लौल्यम एकलम मूल्यम। तो जिसको लालच हो जाता है वेणुवाद का, वेणुवादन के प्रति जिसका मन पूरा पूरा आकर्षित होने लगता है, वो महाप्रभु के हृदय को बहुत सुखी करता है।
तो जो कृपा करने आए सब व्यवस्था सजा दी। हमारे तो सामने 56 भोग रखा है, धराया हुआ है हमारे सामने, भगवान ने सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी तो नहीं करना। बड़ा सा थाल आकर के भोग का, भोग लगने के बाद 56 प्रसाद, महाप्रसाद, बड़ी सी थाली हमारे सामने पड़ी और हम हैं भूखे, लेकिन फिर भी अगर वेणुवादन की थाली को नहीं छू रहे हैं, नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, अपनी भूख नहीं मिटाना चाह रहे हैं, तो दीनो दीनेव सा। प्रभुनंद सरस्वती जी का एक दूसरा ग्रंथ है जिसको चैतन्य चंद्रामृतम कहते हैं। तो चैतन्य चंद्रामृतम में वो लिखते हैं, अवतीर्ण गौर चंद्रा, कि गौर चंद्र का अवतरण हो गया है, अवतरित हो गए हैं गौर चंद्र। लेकिन फिर भी अगर कोई रत्न की खान के पास बैठ करके भी निर्धन ही रह जाता है तो दीनो दीनेव सा, वो दीन ही रहेगा। रत्नों की खान के पास महाप्रभु बिठा रहे हैं हमको, लेकिन यदि हम शरीर छोड़ते हुए उस धन को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, उस धन को अपना नहीं बना पा रहे हैं, गरीब ही रह जा रहे हैं, तो प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं, शायद 37वें नंबर का श्लोक है, मुझे याद नहीं, 33 या 37 शतक है, पूरे 100 श्लोक लिखे चंद्रामृत में, चैतन्य चंद्रामृत में। तो एक मुझे याद नहीं, 32 33 से शायद वो लिखते हैं कि दीनो दीने वसा, अरे उससे बड़ा दीन कोई नहीं है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तो नित्य वृंदावन की तरफ, गोलोक वृंदावन की तरफ हमारा गाढ़ आकर्षण हो जाए। हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों की रचना प्राय इसी उद्देश्य से ही की है कि हमारा वृंदावन की तरफ आकर्षण हो जाए, नित्य वृंदावन की तरफ, गोलोक वृंदावन की तरफ। बहुत बहुत उन्होंने सुंदर मेडिटेशंस दिए हैं, संकल्प दिए हैं, ध्यान का उन्होंने बहुत सुंदर प्रबंध किया है। तो फिर दूसरे शतक के अंत में श्री प्रभुनंद जी सरस्वती गौरांग महाप्रभु का भी स्मरण करते हैं। यही भाव जो मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूं, गौरांग महाप्रभु का भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि श्री वृंदावन तत्वम श्री राधा कृष्णयोस तत्वम निज तत्वम चा सदा स्मर यत प्रकटितमस्मि गौर चंद्रेणा। तो भाव ये है कि गौर चंद्र ने जो प्रकट किया है, गौर चंद्र के द्वारा जो प्रकटित है, क्या? श्री वृंदावन तत्व। महाप्रभु प्रकाशन करने वाले हैं वृंदावन का। वृंदावन तो लुप्त हो गया था, महाप्रभु ने आकर के फिर अपने पार्षदों के माध्यम से रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी, अन्य सब आचार्यों को बाद में भेजा। तो प्रभुनंद सरस्वती जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन तत्वम प्रकटितम अस्मि गौर चंद्रेणा, यत प्रकटितम अस्मि गौर चंद्रेणा। ये जो पद है, यत प्रकटितम अस्मि गौर चंद्रेणा, ये सबके साथ लगेगा कि जिन्होंने वृंदावन का तत्व प्रकट कर दिया, श्री राधा कृष्ण का तत्व, राधा कृष्ण का तत्व वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय ही जानता है। बहुत बहुत सौभाग्य नहीं है, कुछ थोड़ा सा लीलाओं के विषय में ज्ञान है, महाभारत या भागवतम इत्यादि से थोड़ा सा ज्ञान है कृष्ण के बारे में, लेकिन वास्तविक राधा कृष्ण का भाव, उस माधुर्य का भाव, ब्रज भाव, कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव, कृष्ण के प्रति सखा का भाव, ये तो वास्तव में हमारे गौड़ी आचार्यों की ही देन है।
तो यही कह रहे हैं यहाँ पर श्री गौरचंद्र के द्वारा जो प्रकटित हुआ श्री वृंदावन तत्व, और जो श्री राधा कृष्ण तत्व प्रकट हुआ, और उसके साथ साथ आत्म तत्व का भी जो प्रकाशन किया, जीव का क्या संबंध है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो हे मेरे मन, तू सदा स्मरण कर। प्रभुनंद सरस्वती कहते हैं कि इन तीनों चीजों का तू सदा स्मरण कर, वृंदावन तत्व का, राधा कृष्ण तत्व का, और अपने आत्म तत्व का, कि तेरी क्या स्थिति है नित्य दास की, कृष्ण की। यहां ये बात समझ लेनी चाहिए कि वृंदावन की प्राप्ति, चाहे भौम वृंदावन की बात कर रहे हैं, कि वृंदावन की प्राप्ति कोई भौतिक स्तर पर अचीवमेंट नहीं होती। वृंदावन एक आध्यात्मिक सत्ता है, एक ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है। तो भौतिक स्तर में, भौतिक चक्षुओं से वृंदावन में सड़कें दिखेंगी, ट्रैफिक दिखेगा, पॉल्यूशन दिखेगा, मकान, फ्लैट्स, बिल्डिंग दिखेंगी, दुकानें दिखेंगी, वृक्ष दिखेंगे। लेकिन आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब हृदय शुद्ध होगा, जब मन पवित्र होगा, जब भाव भक्तिमय होंगे, तो फिर उस प्रेममयी दृष्टि से वास्तविक वृंदावन का जो दर्शन होगा वो कुछ और ही होगा। फिर वहां ये सब नहीं दिखेगा। जब आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे मन के भाव पवित्र होंगे, भक्ति की भावना निरंतर नित्य ढुल ढुल करके हृदय में वास करेगी, तो उस समय दृष्टि ये नहीं रह जाएगी जो अभी दृष्टि है, ये भौतिक चक्षु, चर्म चक्षु से फिर नहीं दिखेगा, फिर प्रेममयी दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होगा, और वो दर्शन बिल्कुल अनुपम होगा, बिल्कुल कुछ और ही दर्शन होगा। और तब भक्त के लिए उस समय जब हृदय भक्त का शुद्ध हो जाता है, जब मन उसका भावमय हो जाता है, तब उस भक्त के लिए वृंदावन स्वयं को प्रकट करता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद बार बार वृंदावन की रज को प्रणाम करते दिखाई देते हैं। कई श्लोकों में ब्रज रज को प्रणाम किया, ब्रज रज की चिन्मयता का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? ब्रज रज का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही रज है जो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है। ये वही रज है जो श्रीमती राधा रानी के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है। ये वही रज है जो गोपियों के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है, रूप गोस्वामी इत्यादि हमारे आचार्यों का, भगवत पार्षदों के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है। परवर्ती आचार्यों का यहाँ ब्रज में वास हुआ है। यदि एक दृष्टि से देखें तो ब्रज रज का एक एक कण इस पूरे ब्रह्मांड पर भारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक कण की वो कीमत हो सकती है जो पूरे ब्रह्मांड की भी तुलना में नहीं। तो परवर्ती आचार्यों का तो यहां ब्रज में ही वास हुआ है, इसी भाव से वास हुआ है। तो यद्यपि ये सब महत्वपूर्ण है, और जब भी हम वृंदावन में जाएं तो वृंदावन से कृपा की याचना करें, या जो वहां भक्त रहते हैं तो वृंदावन से प्रतिदिन कृपा की याचना करें, ब्रज रज से याचना करें, प्रतिदिन ब्रज रज से कृपा मांगनी चाहिए, गिरिराज जी से कृपा की याचना मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि मन स्मरण और भावना से वृंदावन में रहना चाहिए। इसे कहा जाता है वृंदावन का आंतरिक रूप से वास, इंटरनल रेजिडेंस इन वृंदावन। जब मन से, स्मरण से और भावना से जब वृंदावन में वास किया जाता है तो इसे वृंदावन का आंतरिक वास कहा जाता है।
कहीं भी विश्व में है, लेकिन मन से, स्मरण से, अपनी भावनाओं से अगर वृंदावन में है, हृदय वृंदावन में है, मन वृंदावन में है, भावनाएं वृंदावन में है, स्मरण वृंदावन का होता है, तो इसे वृंदावन का आंतरिक रूप से वास कहा जाता है। और हमारे विश्वनाथ और हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो, या उनके अलावा भी अनेक आचार्यों ने तो बहुत खुल करके लिखा कि नाम जप, कथा श्रवण, ब्रज लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनका मनन, ये सब आंतरिक वास में बहुत बहुत सहायक है। जो भक्त अपने जीवन में कुछ रूपरेखा बनाना चाहते हैं, वृंदावन के आंतरिक वास की कुछ रूपरेखा बनाना चाहते हैं, उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इन शब्दों को हृदय में धसा लेना चाहिए, पूरा पूरा बसा लेना चाहिए कि आंतरिक वास कैसे होता है। तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या अन्य भी कुछ आचार्य कि नाम जब, कथा श्रवण, ब्रज लीलाओं का श्रवण कीर्तन, लीलाओं का मनन, यही वास्तव में आंतरिक वास में सहायक है। कुछ और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली ये 4-5 चीजों का नाम लिया। और साथ ही साथ धाम अपराध से भी बचने की आवश्यकता है, चाहे साक्षात रूप से वहां रह रहे हैं या कहीं बाहर भी रह रहे हैं, तो मानसिक भी धाम के अपराध हो सकते हैं, वहां रह करके भी धाम अपराध हो सकते हैं, बचना चाहिए। क्योंकि अगर धाम का अपराध होता है, ब्रज का अपराध होता है, तो भक्ति का विकास स्तब्ध हो सकता है, रुक सकता है, नाम में रुचि की जो यात्रा है वो स्तब्ध हो सकती है। तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने में देर लग सकती है यदि धाम के प्रति अपराध बनते हैं। तो प्रभुनंद सरस्वती जी कहते हैं कि वृंदावन की वायु, अंत में आकर कहते हैं कि वृंदावन की वायु राधा कृष्ण का स्मरण कराती। वायु चल रही है, द ब्रीज इज फ्लोइंग इन वृंदावन, हवा चल रही है, वायु चल रही है, तो वायु स्मरण कराए राधा कृष्ण का। इसीलिए वायु चल रही है ताकि राधा कृष्ण का स्मरण हो। यमुना का दर्शन होता है तो कहते हैं कि यमुना राधा कृष्ण की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे यमुना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो राधा कृष्ण की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे रही है यमुना। वृंदावन की वायु राधा कृष्ण का बार बार बहते हुए स्मरण कराती है। ब्रज में है अच्छी वायु, मंद सुगंध समीर बह रही है, तो तुरंत स्मरण आना चाहिए राधा कृष्ण का। फिर आगे वो कहते हैं कि यमुना उनकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। गोवर्धन संरक्षण देता है, जैसे कृष्ण ने अपने हाथ पर गोवर्धन को उठा करके भक्तों को संरक्षण दिया था, ब्रजवासियों को संरक्षण दिया था, तो उसी तरह से गोवर्धन संरक्षण देता है। वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष सेवा का आदर्श सिखाते हैं। प्रभुनंद सरस्वती जी कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष सेवा का आदर्श सिखाते हैं। वृंदावन की रज, वृंदावन की धूली, ब्रज रज, ब्रज धूली विनम्रता सिखाती, विनम्रता सिखाती। एक कण पूरे ब्रह्मांड पर भारी है, लेकिन फिर भी ब्रज रज कहीं पर भी किसी तरह का कोई अभिमान नहीं करती है। भक्त लोग लौटते फिरते हैं। कई बार प्रबोधन सरस्वती जी ने कई बार कहा कि मैं विलुंठन करता रहूं, मेरी देह इस रज में विलुंठन करते रहे, लेकिन विनम्र भाव से ब्रज रज तो सिखा रही है विनम्रता। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वृंदावन का संपूर्ण वातावरण भक्ति का ही शिक्षक है। वृंदावन में हर चीज शिक्षा दे रही है, राधा कृष्ण की तरफ बढ़ने की शिक्षा दे रही है। लेकिन अंत में सार रूप से मैं एक अपनी बात कह करके, आचार्यों ने जो सार रूप में हमारे लिए उपदेश दिया
मैं उसको कह करके अंत में एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हम साधकों के लिए हरि नाम ही वास्तविक वृंदावन के द्वार खोलेगा। जिसका हरि नाम श्रेष्ठ होता जाता है वो आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करने के भाव हृदय में बनाने लगता है। ये हरि नाम से, जिसने हरि नाम का आश्रय लेना सीख लिया, उस साधक के हृदय में वृंदावन वास की वास्तविक लालसा जागृत हो जाएगी, वास्तविक लालसा जागृत हो जाएगी। इसलिए नाम रूप गुण लीला के श्रवण पर बहुत अटेंटिव श्रवण पर ध्यान देना चाहिए। नाम श्रवण, चाहे गुण श्रवण, चाहे रूप, नाम से ही आगे बाकी तीनों प्रकट होते हैं। नाम तो बीज है जिनसे रूप प्रकट होता है, लीलाओं में प्रवेश होता है। अगर नाम ठीक हो रहा है तो ही आचार्यों के ग्रंथ भी ब्रज प्रवेश के ग्रंथ, राग अनुक भक्ति में प्रवेश के ग्रंथ सहायक बनेंगे। बहुत बहुत गहरे में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है भक्त को। तो नाम या कथा श्रवण सुनते हुए, करते हुए, कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए, उसमें बहुत गहरे डूब करके उपासना की तरह इन्हें करना चाहिए। तो जिसने भी ठीक ढंग से आश्रय लिया नाम का या कथा का, और लेना सीख लिया आश्रय, उस साधक के हृदय में वृंदावन वास की लालसा, वास्तविक लालसा जागृत हो जाएगी। इसमें कोई कोई शक की बात नहीं है। तो इन कुछ शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारा 6 जुलाई को तीसरा अंतिम सत्र है, तो उसमें कुछ और वृंदावन महिमामृत के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत कुछ उन्होंने बाकी शतकों में कहा, मैंने कुछ शतक पढ़ लिए इस दौरान में। बहुत सुंदर राधा कुंड का वर्णन है, बहुत सुंदर श्याम कुंड का वर्णन है, बहुत सुंदर गिरिराज जी का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, ब्रज रज का बहुत सुंदर और वर्णन है। तो उसमें से जितना कुछ कर पाएंगे, अब तो आखिरी ही सत्र है, तो मैं प्रयास करूंगा कुछ सार में थोड़ा थोड़ा उन सब का वर्णन अंतिम सत्र में कर लूं। तो अब अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय। श्री वृंदावन महिमार्थ ग्रंथ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबने से धैर्य से सुना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, प्रश्न पूछते हुए मेरी एक विनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत डीप विषय हैं, हमारे आचार्यों के हृदय है इस तरह के ग्रंथों में। तो हमारे प्रश्न में कृष्ण प्रेम की तरफ सबका प्रवाह हो, जितने भी श्रोता हैं सबका प्रवाह कृष्ण प्रेम की तरफ होना चाहिए। उस तरह के प्रश्न को सबसे पहले पूछना। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रश्नों में कुछ जिज्ञासाएं भर हैं, कुछ ज्ञान और बढ़ाने की बात है, या कुछ तर्क मात्र देने की बात है, तो इन प्रश्नों को सबसे आखिर में पूछना चाहिए। प्रतीक्षा करनी चाहिए उन भक्तों के प्रश्नों की, यद्यपि यदि अगर वो कुछ भक्तिमय कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रश्नों में इस बात का बहुत महत्व होता है कि वर्यान एष ते प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी से जब प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद के अंत में, तो इतना सुंदर प्रश्न था, इतने सुंदर प्रश्न थे कि प्रश्न समाप्त होते ही
सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि वर्यान एष ते प्रश्न क्यों कृतम लोक हितम नृपाः, क्योंकि आपके प्रश्नों से लोक का हित होगा। लोक का हित किससे होगा? कि उनमें कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। तो मैं बहुत अधिक ना कहते हुए बस एक परिपाटी बताना चाहता हूं कि प्रश्नों में बहुत ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रश्न ज्ञान से संबंधित हैं या कुछ और, तो मुझसे आप अलग से व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर सभी भक्तों का एक हृदय में कृष्ण प्रेम की तरफ उनका प्रभाव बढ़े, इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इन कुछ प्रश्नों के साथ, इन कुछ बातों के साथ, प्रश्नों की परिपाटी के विषय में बता करके मैं यहाँ वाणी को विराम दे रहा हूं। तो भाई ये नहीं करना कि अब कोई प्रश्न ही नहीं हो। प्रश्न का मतलब एक कृष्ण प्रेम पूरक प्रश्न है तो अवश्य करें, और नहीं तो मुझसे आप अलग से पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके पास नंबर है, नंबर नहीं है तो ले लीजिए, ग्रुप में मिल जाएगा। तो इन सब बातों के साथ मैं आज यहाँ अपनी कथा को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इसे ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजकों का भी कि रूप रूपानुग विद्यापीठ ऐसा सुंदर आयोजन कर रही है और करती रहती है कुछ न कुछ विषयों पर, भक्तों का लाभ होता है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ रुक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए माता जी का, हाँ, पूछ लीजिए माता जी, या किसी का भी, जैसे दो हाथ पहले भी उठे थे, आप तय कर लीजिए। अगर उसमें अच्छे प्रश्न हैं तो प्लीज पूछिए। सुनिए माता जी, आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पता नहीं प्रभु जी अच्छा है या नहीं है, या फिर वो किस कैटेगरी में आता है नहीं जानती, पर आया मन में तो पूछ रही हूँ। प्रभु जी, आपने कहा कि वृंदावन में मन से भी अपराध नहीं होने चाहिए, और मेरी जो बुद्धि है, जो मेरा ज्ञान है वो ये है कि कलयुग में मन से होने वाले अपराध जो है वो क्षमा होते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि अपराध करना वहां जाकर उद्देश्य है, लेकिन फिर भी कई बार अगर कोई रुक नहीं दोष पाते दृष्टि आ माता जी, जाए। रुक नहीं पाते हैं। जिसके मन में अपराध की भावना आई, उसकी वाणी पर भी कुछ समय के बाद शब्द आ ही जाते हैं। यद्यपि माफ है, लेकिन अगर मन में जो चीज गाढ़ हो गई, वो वाणी का विषय बनता ही है, कर्मों का विषय बनता ही है। तो कलयुग में मन बहुत कमजोर होता, इसलिए वाणी तक आ ही जाता। ठीक है। जी जी, हरे कृष्ण, थैंक। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा लीला में प्रवेश करना से रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए, कृष्ण प्रेम बढ़े। पर प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न मेरे अंदर, मैंने हाथ वापस भी करा फिर भी रहा नहीं गया ये प्रश्न पूछे देना। प्रभु जी, आपने तीन कहा कि वृंदावन तत्व, राधा कृष्ण तत्व और आत्म तत्व। प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे आत्म तत्व में तो जैसे हमें लगता है कि मतलब जो अभी का स्तर चल रहा है, शुद्ध भक्त, जब जो शुद्ध भक्ति का स्तर है, यदि आत्म तत्व में अभी वो शुद्ध नहीं हुआ है और वृंदावन तत्व के अंदर वो प्रवेश कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि या तो बिना शुद्ध हुए बिना वो वृंदावन तत्व में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, या वो अभी शुद्ध नहीं हुआ है, वृंदावन तत्व में प्रवेश कर रहा है, तो वृंदावन प्रवेश में साइमल्टेनियस होता, तीनों साइमल्टेनियस चलते हैं, अलग अलग नहीं है। जो 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 चिन्मय स्तर है ना, चिन्मय स्तर में पहले एक आता है, दूसरा आता है, ऐसा नहीं होता है। साइमल्टेनियसली सब इकट्ठ, जब मन शुद्ध हो रहा है तो तीनों चीजें साइमल्टेनियसली आने लगती हैं। ठीक है। मतलब पूरा पूरा शुद्ध नहीं हुआ और वृंदावन तत्व में प्रवेश कर पे भी पूर्ण शुद्ध हो, मतलब। अभी हम जो कर रहे हैं वृंदावन महिमामृत सुन रहे हैं ना, तो जी कुछ जी तो जी तत्व तो सुन ही रहे हैं। क्या हम जी सब जी जी। पूरा शुद्ध हो चुके हैं? नहीं नहीं, फिर बरोबर। भी तो सुन रहे हैं, तो प्रवेश तो कुछ ना कुछ चाहे थ्योरेटिकल कर तो रही है। सुनते जी तो हैं जी 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 भागवत में, सुनते तो हैं, भागवत का 10वां स्कंद सुनते हैं, 11वां स्कंद तो सुनते तो हैं ही। तो जी जी प्रवेश जी तो जी थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। जी तो जी 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 जी। साइमल्टेनियसली सब इकट्ठा होता है। और वो प्रभु जी, राधा कृष्ण तत्व। नहीं, राधा कृष्ण तत्व तो हम गौड़ियों का ही यूएसपी है ना, तो जी इसलिए जी जी हमें तो जी सुनना ही है। अगर हम भी नहीं सुनेंगे तो क्या अंतर रहेगा फिर अन्य संप्रदाय में? हमारा तो यूएसपी है। जी जी ठीक जी है। जी 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 जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण।
हरिश्चंद्र दंड प्रभु जी हरे हरिश्चंद्र दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो प्रवचन दिया उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है हम लोग को प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता, मिल जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। पहले वाला का एक दो पहले वाला दिन। का भी तो पहले का आया नहीं प्रभु जी, पहले का भी नहीं आया था, परसों हम सुना था, आया नहीं तक तो। पहले का आया नहीं, मैं तो सुन लिया पहले वाला, कैसे नहीं आया? पहले वाला आ गया है। इसी ग्रुप में आया हुआ है। चेक करो, चेक करो। ठीक है, ली, चेक करता हूँ। ठीक है, लीला सॉरी। लीला स्वरूपनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हमको मन आधा रहना है, हमारा मन वृंदावन में ही सुबह से शाम तक रहना चाहता है, तो क्या क्या करना चाहिए? तो वृंदावन से रिलेटेड आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके विषय में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर अगर वो गौड़ीय मठ से रिलेशन नहीं होता, दूसरे लोगों का होता, दूसरे भक्तों का होता, तो चलता है क्या वो सुना तो भी? हाँ, कोई बात नहीं, जो गौड़ीय भक्तों के हैं उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। चले, जो थैंक अपने यू। ही संप्रदाय के वो तो ठीक है, लेकिन गौड़ीय भक्तों ने लिखा है तो क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। ठीक है? हरि बोल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद है नया माता जी का और बाकी सब भक्तों का भी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।